आईएएस पीसीएस की पढ़ाई घंटे गिन के नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप घंटे गिनिए कि 5 घंटे हम पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे। दूसरी बात है, अगर सोचोगे कि 5 घंटे हम निकाल लें, ज़रूरी नहीं दिन में निकले, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस की पढ़ाई करने का सीधा नियम ये है कि जितना दिन में आप टाइम निकाल सकते हैं उतना निकालिए। इसके अलावा दूसरे चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। 2 नाव में सवारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। दिन में वैसे भी हमारे पास 12 घंटे से ज़्यादा नहीं होते हैं। लगता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में 5, 6, 7 घंटे तो आपके सोने में जाते हैं। 1 डेढ़ घंटे आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए अलग तरीके से भी। इसके अलावा खाना-पीना और डेली की एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो कि अपरिहार्य हैं। उसके बाद आपके पास मुश्किल से 12 घंटे मिलते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पढ़ने के लिए 15 घंटा ज़रूरी है, और ये कई लोग बोलते हैं आपको मिल जाएँगे कि हम 15 घंटे काम करते हैं, 18 करते हैं, 20 करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये सब फालतू की बकवास है। इस पे ध्यान मत दीजिए। कुछ लोग ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बातें करते हैं, आप स्वयं देख लीजिए। दिन में 24 घंटे, किसी के पास 48 घंटे नहीं होते, और 24 घंटे में अगर मिनिमम अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो 6 से 7 घंटे सोना ही पड़ेगा। 5 से कम घंटे सोने में दिक्कत होगी। किसी एक दिन आप 2 घंटे 3 घंटे सो के काम चला सकते हैं, पर फिर अगले दिन उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब कोई कभी अगर कह देता है कि मैं 15 घंटे काम करता हूं, तो बेसिकली हफ्ते में किसी एक दिन कर दिया उसने, ऐसा नहीं कि रेगुलर करता है। या जैसे आईएएस की तैयारी में मेंस के समय 10 से 12 13 घंटे भी निकाल लेते हैं लोग, लेकिन उस समय सारे काम वो पोस्टपोन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कोई साल भर इस चीज को निकाल ले, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। इस चीज को आपको देखना चाहिए। दिन में नॉर्मली अगर आप 5 घंटे 6 घंटे भी निकाल लेते हैं पूरे साल, और एग्जाम के समय उसको ज़्यादा कर लीजिए। जैसे 5 से 6 घंटे निकल रहा है, एग्जाम के समय 7-8 घंटे प्री में निकल गया, और मेंस के समय थोड़ा और ज़्यादा निकल जाएगा। तो आपको जो ये 5-6 घंटे डेली निकालना है, ये आपका जो एक कांस्टेंट पेस है वो बनाए रखते हैं, आपका जो फ्लो है वो बनाए रखते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हम लास्ट समय ही पढ़ेंगे, तो दिक्कत ये है कि आपकी पढ़ाई उस समय नहीं होगी, क्योंकि जो जो डिस्टर्बेंस होती हैं चीज़ें हमारी, जो माइन्यूट डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो आपको पता कब चलेंगे, जब आप कोशिश करेंगे कि हमें डेली मैक्सिमम टाइम निकालना है। तब आपको पता चलेगा कि किन किन चीज़ों में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। आपको मिनट्स और सेकंड्स देखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहे हैं, और हर चीज़ में जिसमें टाइम बर्बाद हो रहा है उसको आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा, उसको कम करना सीखना पड़ेगा। तो जो एक्चुअली टाइम होता है हमारे पास 12-13 घंटे होता है, क्योंकि आप देख लीजिए आराम से बना के कि 6 से 7 घंटे सोना, 1-2 घंटे खाने और अदर एक्टिविटीज़ का है, और थोड़ा सा रेस्ट आदि चीज़ों में है। यहाँ हम लोग सोशल एक्टिविटीज़, फ़ोन आदि को नहीं ले रहे हैं। 12 या 13 घंटे या मैक्सिमम 14 मान लीजिए। 14 घंटे में ही आपको सब कुछ करना है, पढ़ाई भी करना है, दुनिया के सारे काम उसी समय करने हैं। तो अब 14 घंटे में भी अगर आपने बहुत सी चीज़ें फंसाई रहीं, तो आपका जो पढ़ने का टाइम है वो कम होता चला जाएगा। तो पढ़ाई करने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ग्रास और नेट स्टडी का अंतर। जैसे आपने यूट्यूब खोला और यूट्यूब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, अखबार खोला आपने और बीच में फ़ोन आ गया, आपने उसका टाइम नहीं काटा। किताब खोली, आप दूसरा काम करने लगे। तो देखिए, ग्रॉस स्टडी तो आप 18 घंटे कर दीजिए कि आप किताब पढ़ते-पढ़ते सो जाइए, और सपने में किताब देखिए, और सपने के बाद फिर से उठिए और कहिए हम तो 24 घंटे पढ़ रहे थे। ये भ्रम है। जो नेट स्टडी है वही आपको सफलता दिलाएगी, और नेट स्टडी बहुत कम होती है। आप करके देखिए, 4-5 घंटे निकालना भी मुश्किल हो जाता है एग्जाम के टाइम के अलावा। उससे डरने की जरूरत भी नहीं, टॉपर्स भी उतना ही पढ़ते हैं। अगर कभी कोई टॉपर बोल देता है कि हमने 12 घंटे पढ़ाई की, तो उसने केवल उस लास्ट के 15 दिन या 1 महीने के बारे में बोला है। आपको कितने घंटे निकालना है, चूंकि आपके बस में नहीं है। मान लीजिए आपने टारगेट रख लिया कि हम डेली 5 घंटे पढ़ेंगे, तो क्या आप बीमार नहीं होंगे, बुखार नहीं आएगा, किसी दिन कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, किसी दिन किसी का बर्थडे है, शादी है, कोई और बात है, तो उस दिन क्या करेंगे? अब ऐसा तो नहीं है कि आपने जो टाइम निकाल रखा 5 घंटे का, बाकी टाइम आपने कहीं ना कहीं दे रखा है, फिक्स कर रखा है। तो अगर आपका एक दिन जाता है 5 घंटे, तो क्या अगले दिन उसको कवर कर पाएंगे, 10 कर पाएंगे? मुश्किल है। इसलिए सीधा नियम है कि घंटे और दिन देख के पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई सीधी तरह से एक ही तरह से होती है। बाकी दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सिविल सर्विस में पढ़ाई करने का नियम ये है कि आप मैक्सिमम जितना टाइम निकाल सकते हैं दिन में उतना निकालिए, और ये शुरू में आपका 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे नहीं होगा।
शुरू शुरू में आप हो सकता है दिन में 3 ही 4 घंटा निकले, और ध्यान रखिए नेट निकालना है। फिर आप ये देखिए कि हमारा टाइम जाता कहाँ है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मिनिमाइज करें। आप हो सकता है दिन में 6 लोगों को फ़ोन करते हैं, या घर पे फ़ोन करते हैं और आप 45 मिनट करते हैं। फिर आपको समझ में आएगा अपने आप कि हमें 30 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, 10 मिनट करना है या 5 मिनट करना है। क्योंकि आप जहाँ-जहाँ टाइम अपना दे रहे हैं, उसको आपको काटना पड़ेगा, और तभी आपका ज़्यादा टाइम निकलेगा। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।